मेरे प्रिय श्रोता, मैं बीते सप्ताह समझा रहा था कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। मैंने उदाहरण दिया था भारतीय सेना में अफसर बनने का। अब विचार करने की बात है, परमेश्वर का भय किस तरह से हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रिय मित्र, परमेश्वर का भय एक बाइबल की शिक्षा या आज्ञा मात्र नहीं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में लागू होता है। सर्वप्रथम, यदि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में है तो हम परमेश्वर की आज्ञा मानने में तत्पर रहेंगे, यानी कि आज्ञा मानने के लिए दौड़ कर आएंगे। क्या समझे प्यारे मेरे भैया, दाऊद भाई के साथ मिलकर के हम ये प्रार्थना करें जो उसने भजन संहिता 143 के 10वें वचन में कही है, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। एक दूसरे अनुवाद में है, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। ये हमारे दिल में प्रार्थना हो, तलब हो। इसीलिए वचन कहता है भजन संहिता के 119वें अध्याय के 32वें वचन में, तब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा, तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। एक दूसरे अनुवाद में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, आप मेरा हियाव बढ़ाएंगे, मुझे दिलेरी देंगे, मेरे हृदय को स्वतंत्र करेंगे, तो मैं आपके बताए मार्ग में आपकी कही हुई आज्ञा को दौड़कर पूरा करूंगा, आनंद से और बिना ढील किए। एक अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है, जरा मुझे बता तो दो क्या करना है और मैं वही करूंगा। जब तक मैं जीवित हूं पूरे दिल से आज्ञाएं मानूंगा। और इतना ही काफी नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से पाप के मार्ग का इनकार करूंगा। मिसाल के तौर पर परमेश्वर कहता है कि हम लोगों के गुप्त कामों की चर्चा भी न करें और लालच तथा अन्य बुरे कामों के विषय पर वार्तालाप भी न करें। जो बुरे काम करते हैं उन्हें कड़ाई से डांटें। और इस प्रकार से यदि आप भी पाप के मार्ग से घृणा करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है। और यही मुख्य कारण था कि परमेश्वर ने इजरायलियों के मन में अपना भय बिठाया था कि वे लोग पाप के मार्ग से मुंह मोड़ना सीखें और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर के दास मूसा ने बार बार उन्हें चेतावनी दी कि वे परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ें व आज्ञाएं मानें, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञा मानने के लिए अति प्रसन्नता से आगे बढ़ना एक समान है। क्योंकि भजन संहिता 112 के पहले वचन में लिखा है, जो उसका भय मानने वाले हैं उनका संगति में आनंद से शामिल होना भी एक लक्षण है। भजन संहिता 119 के 63वें वचन में लिखा है, जितना तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं उनका मैं संगी हूं। सुलेमान ने भी नीति वचन 16 के 6वें वचन में लिख के सिखाया है कि जो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है वह हर बुराई के फंदे से बचा रहता है, क्योंकि यहोवा का भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाता है। अब यहाँ पर हमारे सामने हमारे समाज में उठते हुए प्रश्नों का उत्तर मिलता है। लोग पूछते हैं, इस दुर्घटना में, बाढ़ में, सूखे में, रेलगाड़ी या जहाज की दुर्घटना में इतने लोग क्यों नाश हो गए? आतंकवाद पनप रहा है, समाज में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, दुनिया बर्बाद हो रही है, प्रेम का परमेश्वर क्या करता है? ये सब बातें कुल मिलाकर आज के उपदेश की पुष्टि करती हैं कि जो परमेश्वर का वचन मानता है, परमेश्वर का भय मानता है, हर बुराई के फंदे से बचा रहता है। लेकिन जो उसकी विपरीत दिशा में जाता है, फंदे में अपने आप को डाल रहा है। फिर भी लोग दुहाई देते हैं अपने धर्म कर्म की। ईसाई भी अपने धर्मात्मा होने की दुहाई देते हैं, धर्म पालन की दाद देते हैं, लेकिन भूल में रहते हैं, क्योंकि हम अपने धर्म कर्म से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बल्कि यदि धर्म कर्म के मार्ग की ओर पीठ फेर लें और प्रभु यीशु के पूरे किए काम पर विश्वास करें कि परमेश्वर ने मानव बनकर मेरे पाप की कीमत चुका दी और मुर्दों में से जी उठा, सर्वदा जीवित परमेश्वर वही है, मुक्तिदाता केवल यीशु ही है, तो उस नाम से आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उनके द्वारा परमेश्वर के साथ पिता पुत्र का हमारा संबंध बन जाता है। अब हम भले कामों में सरगर्म
और बुरे कामों से घृणा करें तो हम इन आपत्तियों और दुर्घटनाओं का शिकार न होंगे, क्योंकि हमारा लहू, हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। क्योंकि इसके लिए अनमोल व निष्कलंक लहू बहाया गया, चढ़ाया गया था। हम परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए, कीमत देकर वापस अपनी संतान, अपनी संपत्ति बना लिए गए हैं। परमेश्वर हम पर हर पल दृष्टि करता है, क्योंकि हम उसकी अमूल्य निधि हैं। जब ये गवाही तथा ये अनुभव आपके जीवन का होगा तो आप स्वयं समाज के प्रश्नों का उत्तर दिलेरी से दे सकेंगे, क्योंकि मानव की हर समस्या का हल, हर परेशानी और हर दुख का उत्तर प्रभु यीशु पर विश्वास करने और जीवित परमेश्वर का भय मानने में है। क्योंकि स्पष्ट लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। लेकिन यदि हमारे जीवन में छल कपट, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, अपने नाम को बड़ा बनाने की इच्छा रखना तथा ख्याति प्राप्त करना है, तो परमेश्वर का भय हम में है ही नहीं। बात बात में दूसरों पर झूठे इल्जाम या दोष लगाना, अपनी बढ़ाई करना, छोटे या कमज़ोर व गरीबों पर रौब जमाना, उनको नीचा दिखाना, दूसरों का हक मारना, पैसे के लेन देन में हेरा फेरी करना, परमेश्वर का जन कहलाकर संसार के साथ चलना व संसारिक सुख विलास की भूख रखना, ये हमारे जीवन में अगर है तो सावधान हो जाइए मेरे मित्र। आप अपनी धार्मिकता में रहकर जीवन बिता रहे हैं, धर्म कर्म का सहारा लिए हुए हैं। आप नया जन्म पाकर परमेश्वर का अनुग्रह पहचानते हुए परमेश्वर की संगति में नहीं चल रहे हैं। बेशक आपने डुबकी ली होगी, वह अन्य भाषा भी बोली, लेकिन आत्मा में आप सरकते सरकते दूर रेगिस्तान में चले गए हैं। खाई आपके निकट ही है। ठहर जाओ और पीछे मुड़कर आ जाओ, ताकि सही रूप में परमेश्वर का भय आपके जीवन में अपना कार्य कर सके। प्रिय श्रोता, मानव के जीवन के लिए अमूल्य धन परमेश्वर का भय है। इन दिनों में लगातार परिवार सहित सुनिए, तथा यदि आपके दिल में कोई भी प्रश्न या समस्या हो तो अवश्य अपना पता लिखकर पोस्टकार्ड ही डाल दें, तो हमारी पूरी कोशिश होगी और परमेश्वर की कृपा से आपकी समस्या का हल बता सकेंगे। मुझे आशा है आप अवश्य पत्र लिखकर संबंध बनाएंगे। परमेश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता, धन्यवाद कि आप मेरे जीवन में अपना वचन मानना सिखा रहे हैं, ताकि मैं आपके भय में बढ़ूं, हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार के शैतानी फंदे से, दुश्मन की चाल से बच करके जीवन जयवंत बनाऊं, ताकि आपकी महिमा मेरे जीवन से हो। यीशु के पवित्र नाम में, आमीन।